कहता हूं, बबांगे दौल कहता हूं, क्या आसाम के चीफ मिनिस्टर का किरदार बदबूदार किरदार है, खराब किरदार है, मुसलमान को दफन करने का किरदार है। असम में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, रोज नए बखेड़े देखने को मिल रहे हैं। सीएम हिमंता के मियां को परेशान करो वाले बयान से शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच जमीयते उलेमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी का सीएम हिमंता पर दिया गया एक बयान वायरल हो रहा है। वीडियो में मौलाना अरशद मदनी कहते हैं, असम के सीएम का किरदार खराब है, बदबूदार है। सीएम ने कहा था कि हम असम के मुसलमानों को चैन की सांस नहीं लेने देंगे, जब तक जमीयत और हम जिंदा हैं हम देखेंगे कि क्या करता है। मैं कहता हूं, बबांगे दौल कहता हूं, क्या आसाम के चीफ मिनिस्टर का किरदार बदबूदार किरदार है, खराब किरदार है, मुसलमान को दफन करने का किरदार है। लोगों का ये कौल मुझ तक पहुंचा है कि इन्हीं आसाम के चीफ मिनिस्टर से ये बात कही कि अब क्या होगा, कहना हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। क्या मतलब है? हम आसाम में मुसलमानों को चैन का सांस नहीं लेने देंगे। देखें कब तक चलते हैं। अगर जमीयत उलमा जिंदा है और अल्लाह ने हमें जिंदा रखा, हम देखेंगे कि क्या करते हैं, हम जिंदा हैं। हालांकि मौलाना अरशद मदनी का ये वीडियो कब का है, इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। इस बीच एक और वीडियो ने पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। इसे बीजेपी के आधिकारिक एक्स हैंडल से पोस्ट किया गया था। इस वीडियो में हिमंता बिश्व शर्मा को प्रतीकात्मक रूप से मुसलमानों पर गोली चलाते हुए दिखाया गया। असम बीजेपी के ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट किए गए इस वीडियो में मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा को बंदूक ताने हुए दिखाया गया। वीडियो में सामने कुछ ऐसे लोगों की तस्वीरें दिखाई देती है जिन्हें मुस्लिमों का प्रतीक बताया जा रहा है और शर्मा उन पर गोली चलाते हुए नजर आते हैं। हालांकि वीडियो पेज से डिलीट कर दिया गया है, लेकिन तब तक स्क्रीनशॉट वायरल हो चुके थे। सीएम हिमंता के वीडियो पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सीधे पीएम मोदी पर हमला बोला। इमरान ने लिखा, प्रिय प्रधानमंत्री जी, आपका दुलारा मुख्यमंत्री अपने चुनावी विज्ञापन में सीधे मुसलमानों के सीने पर जो गोली मार रहा है वो दरअसल संविधान की छाती पर मार रहा है। ऐसे ही एक गोली गोडसे ने महात्मा गांधी के सीने पर मारा था। अब भले ही वीडियो डिलीट कर दिया गया हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी, सवाल तो आपसे है कि आप ये सब तो देख ही रहे होंगे ना। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनीत ने लिखा, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा को मुसलमानों पर गोली चलाते दिखाने वाली और पॉइंट ब्लैंक शॉट कैप्शन वाली वीडियो को डिलीट कर देना काफी नहीं है। ये बीजेपी की असली सूरत है, सामूहिक हत्यारे। ये जहर, ये नफरत और ये हिंसा आपके खाते में जाती है श्रीमान मोदी। क्या अदालतें और दूसरी संवैधानिक संस्थाएं सो रही हैं? मामले पर AIMIM नेता वारिस पठान ने भी एक्स पर लिखा, ये लोकतंत्र की हत्या जैसा एक घृणा अपराध है। क्या चुनाव आयोग और कानून लागू करने वाली एजेंसियां कार्रवाई करेंगी या अब नफरत को सामान्य बना दिया गया है? बताते चलेंगे, पहला मौका नहीं है जब सीएम हिमंता शर्मा अपने बयानों या कामों को लेकर विवादों में घिरे हों। इससे पहले भी उन्होंने मियां मुसलमानों को लेकर कई ऐसे बयान दिए हैं जिन पर विपक्ष और मानवाधिकार संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई थी। एक कार्यक्रम में उन्होंने खुले तौर पर कहा था कि SIR के जरिए वो मियां लोगों को परेशान करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कहा था कि अगर किसी मुस्लिम रिक्शे वाले को किराया 5 रुपए है तो उसे 4 रुपए दो, ताकि वो परेशान होकर असम छोड़ दे। इतने विरोध के बाद भी सीएम हिमंता अपने बयान पर कायम नजर आए हैं। उन्होंने सफाई देते हुए ये तक कह दिया था कि मैंने वही कहा जो बांग्लादेश से आए मुस्लिम खुद को कहते हैं। मेरा काम मियां लोगों को तकलीफ में डालना है, चाहे कांग्रेस मुझे कितनी भी गाली दे। ये क्या संतुष्ट नहीं होने का क्या बात है? तो बांग्लादेश से जो लोग आए हैं वो लोग अपने आप को ही मियाँ बोलते हैं। मैं तो वो नाम नहीं दिया है, वो तो खुद ही वो नाम लिया है। वही लोग खुद बोला है कि हमें मियाँ बोलिए। मियाँ कविता लिखा है, मियाँ पोएम लिखा है, ये नाम थोड़े मैंने दिया हूँ। तो बोलता है कि हिमंता बिश्व शर्मा सिर्फ मियाँ मियाँ ही करते हैं। अरे मैं अगर मियाँ मियाँ करो, वो भी असमिया करे, आपत्ति क्या है? जिस समय मलेशिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इब्राहिम साहब को, वहां के राष्ट्राध्यक्ष को गले लगा रहे थे, उसी समय असम बीजेपी एक ऐसा वीडियो ट्वीट कर रही थी जो सीधे सीधे इस देश के संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है और सीधे सीधे नरसंहार के लिए उकसाता है। मुझे हैरत है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक अपने इस दुलारे मुख्यमंत्री पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। मुझे हैरत है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ऐसे नाजीवादी मुख्यमंत्री के खिलाफ अब तक स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया। और मुझे हैरत है
कि देश की मीडिया में प्राइम टाइम बहस क्यों नहीं है। ये होनी चाहिए। भाजपा को आगे आकर के स्पष्टीकरण देना चाहिए। मैं नितिन नवीन जी से पूछना चाहता हूं, नड्डा जी से पूछना चाहता हूं, अमित शाह जी से, नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यही भाजपा की ऑफिशियल लाइन है। इनका चीफ मिनिस्टर आसाम का एक वीडियो डालता है, बंदूक है और गोली चला रहा है, और गोली एक फोटो बनाई गई एक मुसलमान साहब के बच्चे के साथ बैठे हुए, क्लीन शॉट बोलते, नो मर्सी। और नरेंद्र मोदी बोलते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और मोदी गए हुए हैं मलेशिया, वहां का प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम, प्लेन्स होते थे कि अनवर इब्राहिम से गले मिल रहे, और यहां पर उनका चीफ मिनिस्टर एक वीडियो बना के गोली चला रहा है। हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये नफरत नहीं है तो क्या है बताओ आप। मजाक किया जा रहा है आसाम के मुसलमानों से कि आप वीडियो बनाते हैं, उसको डिलीट करते हैं, मगर सोशल मीडिया पे तो आ गया वो। मतलब एक ही है, मकसद एक ही है कि इनकी इज्जत को कम कर दिया जाए। सुनो हेमंत बिस्वा शर्मा, हम तुम्हारे इन चीजों से डरने वाले नहीं हैं। मुसलमान जीता है तो अल्लाह के रहमो करम पर जीता है, और याद रखो मरना तो सबको है एक दिन। ना तुम रहोगे ना मैं रहूंगा इस दुनिया से। हम अल्लाह के हुक्म से जिंदा हैं। अगर हम मर भी जाएंगे तुम्हारी गोली से तो खुदा की कसम हम शहीद कहलाएंगे। जिंदा रहेंगे तो लोग बोलेंगे ये मुजाहिद है या गाजी है जिसने जालिमों से पंजा आजमाई की थी। मगर अगर तुम्हारे नीच हरकतों से हम मौत के खौफ से अपना इस जमीर का सौदा करने को तैयार नहीं है, मगर तुम बेनिकाब हो रहे हो मुल्क में भी और सारे दुनिया में भी कि तुम सिर्फ नफरत के ऊपर एक छोटा सा आसाम का इलेक्शन जीतना चाहते हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 11 तारीख के दिन मैं कहता हूं, बबांगे दोल कहता हूं कि आसाम के चीफ मिनिस्टर का किरदार बदबूदार किरदार है, खराब किरदार है, मुसलमान को दफन करने का किरदार है। लोगों का ये कौल मुझ तक पहुंचा है कि किसी ने आसाम के चीफ मिनिस्टर से ये बात कही कि अब क्या होगा, कहना हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। क्या मतलब है? हम आसाम में मुसलमानों को चैन का सांस नहीं लेने देंगे। देखें कब तक चलते हैं। अगर जमीयत उलमा जिंदा है और अल्लाह ने हमें जिंदा रखा, हम देखेंगे कि क्या करते हैं। हम जिंदा हैं।